फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। इस सेशन में इस एक्सरसाइज को कंप्लीट कर देते हैं, मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 6, और हमारा चैप्टर 6 भी कंप्लीट हो जाएगा। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 13th। फाइंड द पॉइंट्स एट विच द फंक्शन f गिवन बाय f of x इज इक्वल टू x माइनस 2 होल रेज टू पावर 4 x प्लस 1 क्यूब हैज़ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। ये हम सारी चीज़ें पढ़ चुके हैं। लोकल मैक्सिमा के पॉइंट्स कैसे फाइंड आउट करते हैं, लोकल मिनिमा के, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की। देखते हैं कैसे करेंगे। जो हमारे पास फंक्शन है, द गिवन फंक्शन इज f of x इज इक्वल टू x माइनस 2 रेज टू पावर 4x प्लस 1 क्यूब। फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे। इसका फर्स्ट डेरिवेटिव कैसे फाइंड आउट होगा, इसमें प्रोडक्ट रूल अप्लाई होके। तो प्रोडक्ट रूल कैसे लगेगा इसमें, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज, सेकंड का डेरिवेटिव, देन सेकंड एज इट इज, और फर्स्ट का डेरिवेटिव। तो क्या किया, सेकंड वाला एज इट इज रख दिया, x प्लस 1 होल क्यूब। फर्स्ट वाले का डेरिवेटिव किया तो 4 आगे आ गया, x माइनस 2 क्यूब आ गया, एक पावर कम हो जाती है, प्लस फिर अब ये वाला एज इट इज x माइनस 2 रेज टू पावर 4 एज इट इज, x प्लस 1 का क्यूब करेंगे तो 3 आगे आ जाएगा, एक पावर कम हो जाएगी, 3x प्लस 1 रेज टू पावर 2। दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 रेज टू पावर 3, x प्लस 1 स्क्वेयर, यहाँ से रह गया 4, एक x प्लस 1 रह गया क्योंकि 2 बाहर आ चुकी हैं, प्लस इसमें x प्लस 1 स्क्वेयर, ये तो कंप्लीट बाहर आ गया, x माइनस 2, 3 पावर बाहर आ गया तो एक पावर आएगी 3 इंटू एक्स माइनस 2, एक्स माइनस 2 होल क्यूब, x प्लस 1 होल स्क्वेयर, तो 4x प्लस 4 को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे, 4x प्लस 4 हो जाएगा, प्लस 3x माइनस 6 हो जाएगा। तो 4x प्लस 3x 7x, और 4 माइनस 6 कितना, 4 और 3 टू 6 कितना हो गया, प्लस माइनस माइनस, साइन ग्रेटर का तो माइनस का 6 और प्लस का 4, दैट इज माइनस 2। उसके बाद क्या करते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट करते हैं। जब हमने फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया, यहाँ से या तो x की वैल्यू 2 आएगी, या x की वैल्यू माइनस 1 आएगी, यहाँ से x की वैल्यू 7x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, दैट इज x इज इक्वल टू 2/7 आ गई। तो 3 वैल्यूज आ गई हमारे पास। Now for value of x close to 2/7 and to the left of 2/7 f dash x is greater than 0। यानी कि क्या कहते हैं कि इस वैल्यू के लिए जो f dash x है वो क्या होगा, 0 होगा। इंटरवल बना लो, माइनस इन्फिनिटी टू माइनस -1, -1 टू 2 एंड 2 टू 2/7 एंड 2/7 टू इन्फिनिटी। तो उनमें वैल्यूज चेक करके देख लो f dash x किस में ग्रेटर आ रहा है, किस में लेस आ रहा है। जिसमें क्या हो जाता है, x इज इक्वल टू 2 के लिए, x इज इक्वल टू 2 के लिए f डैश x लेस देन 0, और लेस देन 0 के लिए क्या हो जाता है, ये लोकल मिनिमा, लोकल मिनिमा हो जाता है। x इज इक्वल टू 2 इज द पॉइंट ऑफ लोकल मिनिमा। और वैल्यूज क्या आ जाएंगी अगर इसको हम फंक्शन में पुट करते हैं, दैट इज वैल्यूज वेरी थ्रू -1 f डैश x डज नॉट चेंज इट साइंस। मतलब ये सब इतना कुछ लिखने की जरूरत नहीं है, जैसे हम अपने क्वेश्चंस को लिखते आ रहे हैं कि पॉइंट्स निकाले, उसको 0 के इक्वल पुट किया, पॉइंट्स आ गए, उसमें f डैश x में पुट किए, ग्रेटर देन 0 आ रहा है, लेस देन 0 आ रहा है, तो उस हिसाब से हम बिल्कुल कर सकते हैं। तो इतना मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, इजी सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमा। एब्सोल्यूट मैक्सिमा और एब्सोल्यूट मिनिमा कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये तो इससे भी इजी है। फंक्शन दे रखा है, फर्स्ट डेरिवेटिव निकाल लेते हैं, उसको 0 के इक्वल पुट करते हैं, कुछ ना कुछ पॉइंट्स आते हैं, उन पॉइंट्स को f of x में पुट करते हैं, और प्लस कौन से पॉइंट्स को पुट करते हैं, जो भी x बिलोंग्स कर रहा है इन दोनों पॉइंट्स को। जो हमारे पास सबसे हाईएस्ट वैल्यू आ जाएगी दैट इज एब्सोल्यूट मैक्सिमम, और जो लोएस्ट वैल्यू आ जाएगी दैट इज मिनिमम वैल्यू। यही हो जाएगा f डैश x। जो f of x है हमारे पास कितना है, cos स्क्वायर x प्लस साइन x, cos स्क्वायर x प्लस साइन x, इसका फर्स्ट डेरिवेटिव हो जाएगा cos स्क्वायर x का 2 cos x, फिर cos x का माइनस साइन x प्लस साइन x का cos x। तो कितना आ गया, माइनस बाहर लिख लिया क्योंकि यहाँ प्लस माइनस, प्लस माइनस माइनस बाहर लिख लिया, 2 साइन x cos x प्लस cos x। फर्स्ट डेरिवेटिव को 0 के इक्वल पुट किया तो -2 साइन x cos x प्लस cos x इज इक्वल टू 0। ये उस साइड जाएगा, माइनस का हो जाएगा, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 साइन x cos x इज इक्वल टू cos x। इन दोनों में से क्या कॉमन आ रहा है, cos x। इसको इस साइड ले आओ तो माइनस का आ जाएगा, cos x यहाँ से रह गया 2 साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो या तो cos x इज इक्वल टू 0 या 2 साइन x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो -1 इज इक्वल टू +1 हो जाएगा, और 2 डिवाइड में हो जाएगा, साइन x इज इक्वल टू 1/2 और cos x इज इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या क्या आ जाएंगी हमारे पास, π/6 और π/2। जहाँ साइन x 0 π/2 1/2 होता है दैट इज π/6, और 0 होता है π/2, 90 डिग्री पर cos 0 हो गया। उसके बाद और x बिलोंग कर रहा है 0, π पर,
0, तो हमारे पास 4 वैल्यूज आ गई। इन 4 की 4 वैल्यूज को हम अपने फंक्शन में पुट करेंगे, उस बाद वैल्यूज देखेंगे क्या क्या आ रही है। वैल्यूज आ गई, जो हाईएस्ट वैल्यू हो जाएगी दैट इज मैक्सिमम वैल्यू, और जो लोएस्ट वैल्यू होगी वो मिनिमम वैल्यू। क्लियर हो गया? ये भी सारे वही कंसेप्ट हैं जो भी अब तक हमने एब्सोल्यूट मैक्सिमा, लोकल मिनिमा जो भी निकाला था अब तक। क्वेश्चन नंबर 15 हम पहले कर चुके हैं। लेट्स मूव ऑन क्वेश्चन नंबर 16। लेट एफ बी अ फंक्शन डिफाइंड ऑन दिस। एक इंटरवल है, क्लोज्ड इंटरवल एफ इस फंक्शन पर डिफाइंड है a, b पर सच दैट एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0। गिवन है कि एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू a, b, देन प्रूव दैट एफ इज इंक्रीजिंग फंक्शन इन दिस इंटरवल। मतलब क्या है कि अगर एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 आ रहा है, क्वेश्चन ये कह रहा है तो जो फंक्शन है वो इंक्रीजिंग होगा इस इंटरवल पर। तो इंक्रीजिंग कैसे होगा? लेट एल बी एन ए इंटरवल, मतलब कोई भी इंटरवल है हमारे पास, ये जो ओपन इंटरवल है जिसमें एक्स बिलोंग कर रहा है वो a, b, ये तो गिवन है। उसके बाद गिवन एफ डैश एक्स इज ग्रेटर देन 0। ध्यान से समझना ये क्वेश्चन। एफ डैश एक्स ग्रेटर देन 0 है किसके लिए? उन सारी वैल्यूज के लिए, ये फॉर ऑल का साइन होता है उन सारी वैल्यूज के लिए जिसमें एक्स बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में a, b में। तो हमने कोई भी 2 पॉइंट्स ले लिए, लेट x1, x2 बिलोंग्स टू a, b, कि 2 पॉइंट्स इस इंटरवल में बिलोंग कर रहे हैं, ठीक है, विद x1 इज लेस देन x2, और कंडीशन क्या रख दी कि x1 जो है स्मॉलर है x2 से। तो बाय लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम वी हैव f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1 is equal to f dash c, where x1 is less than c is less than x2। ये हमारे पास लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम, जो रोल्स थ्योरम और एक्सरसाइज 5.8 जो हमारे सिलेबस से कट हो चुकी है उसका यूज हो रहा है, लेकिन पर्टिकुलर उसका क्वेश्चन नहीं है ये। तो इसके 50% चांसेस तो खत्म हो जाते हैं कि ये हमारे एग्जाम में नहीं आएगा, क्योंकि जो इसमें कंसेप्ट यूज हो रहा है वो किससे रिलेटेड है? एक्सरसाइज 5.8 से, जो हमारे सिलेबस से रिमूव हो चुकी है। क्लियर हो गया? तो लैग्रेंजे मीन वैल्यू क्या थ्योरम क्या कहती है? इसका बहुत बड़ा मतलब वो है, स्टेप्स हैं कि कैसे कैसे आया ये, लेकिन मैं आपको सिर्फ ये बता रही हूँ कि लैग्रेंजे मीन वैल्यू थ्योरम ये होती है f of x2 minus f of x1 divided by x2 minus x1 is equal to f dash c, where c is any constant and it belongs in the interval x1 and x2, that x1 is less than c is less than x2। अब f of x2 माइनस f of x1 ये उस साइड जाएगा तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा, क्योंकि ये डिवाइड में उस साइड जाएगा, मल्टीप्लीकेशन में आ गया f dash c के साथ। नाउ x1 इज लेस देन x2, अगर x1 x2 से छोटा है तो x2 में से अगर मैं माइनस करूं x1 को तो वो ग्रेटर देन 0 होगा कि नहीं होगा? अगर 3 5 से छोटा है, x1 को 3 मान लो, x2 को 5 मान लो, तो 5 माइनस 3 करूं तो 2 आएगा जो कि 0 से बड़ा होता है ना। x1 इज लेस देन x2, अगर x2 माइनस x1 करें दैट इज ग्रेटर देन 0। ऑल्सो f डैश x ग्रेटर देन 0, जो इसका फर्स्ट डेरिवेटिव है वो भी 0 है, ये तो गिवन है, और x बिलोंग कर रहा है इस इंटरवल में। तो अगर मैं x के प्लेस पे c रखूं तो c के लिए भी ये वैल्यू लाई करेगी। क्यों लाई करेगी? देखो x2 माइनस x1 0 से बड़ा आ रहा है तो x2 तो बड़ा है, जब बड़े के लिए ये पॉजिटिव आ रहा है तो छोटे के लिए तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आएगा ही आएगा, तो इसलिए f डैश c इज ग्रेटर देन 0। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 इस इंटरवल से अगर मैं फंक्शन लगा दूं दोनों तरफ, f of x1 माइनस f of x2 माइनस f of x1 इज ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। अब देखो अगर आपने इनइक्वालिटी पढ़ी है तो ये f of x1 यहाँ माइनस का इस साइड जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये भी माइनस का हो गया, तो कितना हो गया? f of x1 माइनस का, ध्यान से समझना क्या बोल रही हूँ, माइनस का f of x1 इज ग्रेटर देन माइनस f of x2, क्योंकि ये उस साइड गया तो माइनस हो गया। तो अगर मैं माइनस से माइनस कैंसिल आउट करती हूँ, इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है, जो यहाँ ग्रेटर देन थी वो क्या हो जाती है? लेस देन हो जाती है। क्लियर हुई बात? देखो यहाँ माइनस का f of x1 है, यहाँ माइनस ही सोच लो, और माइनस f of x2 उस मतलब प्लस है, यहाँ उस साइड जाएगा तो नेगेटिव हो गया, साइन ऐसे ही रहेगा। तो माइनस से माइनस जब कैंसिल आउट करेंगे इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। दस फॉर एवरी पेयर ऑफ पॉइंट्स x1 एंड x2 बिलोंग्स टू इंटरवल I इज द इंटरवल वेयर x1 इज लेस देन x2, तो f of x1 इज लेस देन f of x2 आ गया। f of x इज स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग इन
आई। तो इस इंटरवल के लिए फंक्शन कैसा हो गया, स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हो गया। कैसे, अगर हमारे पास x1 इज लेस देन x2 आ रहा है, x1 इज लेस देन x2, और हमने ये प्रूव कर दिया f ऑफ x1 कोई फंक्शन अप्लाई करने के बाद भी f ऑफ x1 इज लेस देन f ऑफ x2 आ रहा है, इट मीन्स जो ये फंक्शन है वो इंक्रीजिंग फंक्शन है। इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं था, बिल्कुल भी मतलब चांसेस लगते नहीं मुझे तो कि ये आपके एग्जाम में, फाइनल एग्जाम्स में आएगा। फिर भी एक बार कर लेना इसे। क्वेश्चन नंबर जो 20th है, बाकी के बीच वाले क्वेश्चन नंबर 17, 18 जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो मैं करवा चुकी हूँ। जो क्वेश्चन नंबर 19th भी करवा चुकी हूँ। क्वेश्चन नंबर 20th मैं आपको नहीं करवा रही, इतने सारे क्वेश्चन करवा चुकी हूँ, ये बहुत ईजी है, आपको आता होगा। देखो कैसे, स्लोप ऑफ द टेंजेंट, slope of the tangent to the curve x is equal to this and y is equal to this at the point this is। slope of the tangent इस पॉइंट पर क्या होगी, और ये फंक्शन किस में दे रखे हैं, पैरामीट्रिक फंक्शंस है, क्योंकि x भी इन टर्म्स ऑफ t है और y भी इन टर्म्स ऑफ t है। तो dx by dt निकालेंगे, dy by dt निकालेंगे, फिर dy by dx निकालेंगे, दैट इज dy by dt एंड dy by dx by dt आ जाएगा। वहां से क्या आएगा, dy by dx की वैल्यू आ जाएगी। तो dy by dx स्लोप कैसे फाइंड आउट करते हैं, जब dy by dx आता है तो उसके अंदर जो पॉइंट्स गिवन होते हैं वो पुट कर देते हैं। तो बस x के प्लेस पे 2 पुट करना है और y के प्लेस पे -1 पुट करना है। बहुत इजी है, बहुत ही ज्यादा इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, the line y is equal to mx plus 1 is a tangent to the curve y square is equal to 4x if the value of m is। क्या कह रहा है, ये हमारे पास कोई लाइन की कर्व है, लाइन की इक्वेशन है, ये हमारे पास कर्व की इक्वेशन है, तो m की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। m की वैल्यू देखो कैसे फाइंड आउट होगी, ऐसे क्वेश्चंस भी हम कर चुके हैं। द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द गिवन कर्व इज y इज इक्वल टू mx प्लस 1। ये हमें टेंजेंट की इक्वेशन गिवन है, लाइन की इक्वेशन गिवन है, और y इज इक्वल टू mx प्लस 1 जो है कर्व की इक्वेशन में पुट कर दें, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। यही तो करते थे, जब हमें 2 इक्वेशंस गिवन होती थी हम उनको सब्स्टिट्यूट करके एक में कर लेते थे, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। तो इसमें अगर y की वैल्यू mx प्लस 1 पुट करूं तो mx प्लस 1 होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4x। इसको सॉल्व किया, हमारे पास एक स्ट्रेट इक्वेशन बन गई m स्क्वायर x स्क्वायर प्लस x इंटू 2m माइनस 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब जो टेंजेंट होता है वो कर्व को एक पॉइंट पर तो टच करता ही है, जो भी कर्व होती है, सर्कल होता है या सर्कल का स्मॉल पार्ट जो कर्व होता है वो टेंजेंट जो है कर्व को एक पॉइंट पर टच जरूर करता है, तभी वो टेंजेंट होता है। Therefore the roots of this equation must be equal। तो इसलिए इनके रूट्स क्या आने चाहिए, इक्वल आने चाहिए, यानी वो उसको सेटिस्फाई करेगा। तो देखो क्या आ जाएगा, जो इसका डिटर्मिनेंट होगा वो 0 होगा। डिटर्मिनेंट कैसे, डिटर्मिनेंट कह रही हो, डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा। डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, जैसे d इज इक्वल टू, हम वो नहीं निकालते, रूट्स निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। अगर हमें कोई भी इक्वेशन गिवन है x इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वेयर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a, तो जो ये वैल्यू होती है दिस इज द डिस्क्रिमिनेंट। ठीक है, तो ये डिस्क्रिमिनेंट जो होता है, अब क्या करेंगे, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी क्या होता है, कोई भी हमारे पास इक्वेशन है ax स्क्वेयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। बी जो x के साथ कौन कोफिशिएंट होता है, तो x के साथ क्या है 2m माइनस 4, तो 2m माइनस 4 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए जो x स्क्वायर के साथ होता है दैट इज m स्क्वायर, और c तो यहाँ 1 है इज इक्वल टू 0। यहाँ से हमारे पास m की वैल्यू आ गई। अगर m की वैल्यू आ गई तो स्लोप ही तो फाइंड आउट करनी थी, m दैट इज क्या हो गया, द वैल्यू ऑफ m इज 1। इजी था, कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं था, सिर्फ दोनों इक्वेशन को मर्ज किया, उनको आपस में सब्सटीट्यूट किया, उसके बाद इसका डिस्क्रिमिनेंट निकाल लिया, वो 0 के इक्वल आ गया, दैट इज m की वैल्यू आ गई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, द नॉर्मल एट द पॉइंट 1,1, ये हमें इंटरवल गिवन है 1,1, दैट इज कोऑर्डिनेट्स गिवन है, x का कोऑर्डिनेट 1 और y का भी 1 ऑन द कर्व दिस। इस कर्व पर 2x प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3 के लिए हमें नॉर्मल निकालना है। तो डेरिवेटिव करेंगे, डेरिवेटिव किया 2y, 2 तो कांस्टेंट है, y का dy बाई डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर का हो गया 2x और 3 कांस्टेंट है उसका 0। तो यहाँ से dy बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी, कितनी आ गई, -1। dy बाई डी एक्स क्या होता है, dy बाई डी एक्स डेरिवेटिव होता है y का विद रिस्पेक्ट टू x, लेकिन जब इस डेरिवेटिव में हम ये कोऑर्डिनेट्स पुट कर देते हैं, दैट इज पॉइंट्स की वैल्यू पुट कर देते हैं, जैसे यहाँ 1,1 गिवन है, तो ये क्या बन जाता है,
अगर हम x के प्लेस पे और y के प्लेस पे उसके कोऑर्डिनेट्स पुट कर जाते हैं तो ये बन जाता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, और स्लोप ऑफ द टेंजेंट आने के बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल क्या होता है, -1 बाय स्लोप ऑफ द टेंजेंट। अब स्लोप ऑफ द टेंजेंट अगर -1 आ रही है तो -1 बाय -1 दैट इज कितना हो गया, 1। स्लोप ऑफ द नॉर्मल आ गई, आती है ना स्लोप ऑफ टेंजेंट आने के बाद स्लोप ऑफ नॉर्मल फाइंड आउट करना। अब इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। जो हमें ये पॉइंट्स गिवन है इसको x1 मान लो, इसको y1 मान लो, स्लोप हमारे पास आ चुकी है, इक्वेशन आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, द नॉर्मल टू द कर्व x² इज इक्वल टू 4y पासिस 1,2। अगर ये 1,2 से पास हो रही है, जो ये कर्व है ये इस पॉइंट से पास हो रही है, तो इसका नॉर्मल क्या होगा। द गिवन इक्वेशन कर्व इज x² इज इक्वल टू 4y। हमारे पास जो कर्व की इक्वेशन है x² इज इक्वल टू 4y है। डेरिवेटिव करेंगे इसका, 2x इज इक्वल टू 4 इंटू dy बाई dx, dy बाई dx की वैल्यू आ गई x/2। तो स्लोप कैसे आएगी, dy बाई dx की वैल्यू में जो हमें ये पॉइंट्स गिवन है ये पुट करेंगे, फिर उसके बाद कितना आएगा, पॉइंट्स पुट करने के बाद उसका क्या कर लेंगे माइनस, वो तो स्लोप ऑफ टेंजेंट आएगी, लेकिन स्लोप ऑफ नॉर्मल के बाद हम क्या कर लेते हैं, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट dy बाई dx और इसके सफिक्स पुट करने के बाद दैट इज इसके पॉइंट्स पुट करने के बाद आती है, तो -1 बाई दिस किया तो ये कितनी आ गई, स्लोप ऑफ नॉर्मल। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल कैसे आती है, y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ नॉर्मल इंटू x माइनस x1। इसके पॉइंट्स पुट कर देंगे, इसके पॉइंट्स पुट करने के बाद हमारे पास क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। इजी था बहुत। तो यहाँ से इसको बस सिंप्लीफाई किया हुआ, कुछ भी नहीं है, कुछ भी, बस इसको थोड़ा सा क्या किया हुआ है, देखो अब आप इतने सारे क्वेश्चंस कर चुके हो कि इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है, उस साइड जाएगा के उस साइड आएगा, तो ये तो आप बिल्कुल देख के भी कर सकते हो। ठीक है, इसकी पीडीएफ मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे ही दूंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 24। क्वेश्चन नंबर 24, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। The points on the curve 9y² is equal to x³ where the normal to the curve makes equal intercept with the axis r। Equal intercepts मतलब अगर हमारे पास कोई कर्व है, कर्व के ऊपर कोई पॉइंट है, where the normal to the curve, जो इस कर्व पर टेंजेंट बनेगा और जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर बनेगा वो नॉर्मल होता है, तो वो एक्सिस के साथ इक्वल इंटरसेप्ट है, मतलब एक्स एक्सिस पे भी उतने ही डिस्टेंस से और वाई एक्सिस पर भी उतने ही डिस्टेंस से है, लेकिन फिर हमें उसके कोऑर्डिनेट्स तो बताने पड़ेंगे कि कितने कितने डिस्टेंस पे हैं। ठीक है, देखते हैं। द इक्वेशन ऑफ द कर्व की इक्वेशन 9y² इज इक्वल टू x³, इसका डेरिवेटिव किया, फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट करेंगे dy बाई dx की वैल्यू, उसके बाद इसकी स्लोप निकालेंगे, स्लोप ऑफ द नॉर्मल फाइंड आउट करेंगे, टेंजेंट की स्लोप फाइंड आउट कर लो, -1 बाय स्लोप ऑफ टेंजेंट रख के स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगी। उसके बाद इसकी इक्वेशंस निकालेंगे, स्लोप ऑफ नॉर्मल की इक्वेशन, लेकिन हमारे पास पॉइंट्स नहीं है तो हम उनको कंसिडर कर लेंगे, x1, y1 आर दी पॉइंट्स फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, तो y माइनस y1 इज इक्वल टू स्लोप ऑफ द नॉर्मल x माइनस x1। y और x1 और y1 की वैल्यूज क्या की, y1 की और x1 की वैल्यू गिवन नहीं है, तो इसलिए हमने उनको x1 और y1 ही रखा है। इसको थोड़ा सा सॉल्व किया, सॉल्व करने के बाद हमारे पास एक इक्वेशन आई, x1² इज इक्वल टू 6y1। तो पॉइंट्स जो हैं x1, y1 अगर वो उस कर्व को टच करते हुए जा रहे हैं तो वो उसको सेटिस्फाई करेंगे बिल्कुल। तो जो हमारे पास कर्व की इक्वेशन में उस x1, y1 उसके पॉइंट्स पुट कर देंगे। अब पॉइंट्स तो है नहीं, x के प्लेस पे x1 पुट कर देते हैं और y के प्लेस पे y1 पुट कर देते हैं। अब y1 की वैल्यू यहाँ से निकालें तो x1² बाई 6 आएगी, वो यहाँ पुट कर दी, यानी हमने अपनी इक्वेशन को क्या किया, एक ही वेरिएबल में चेंज कर लिया। यहाँ से x1 की वैल्यू आ गई, इसको दोबारा पुट करेंगे, y1 की वैल्यू आ जाएगी। कोऑर्डिनेट्स ऐसे ही फाइंड आउट किए थे हमने पहले वाली एक्सरसाइजेज में भी। देयरफॉर द रिक्वायर्ड पॉइंट्स आर 4, +-8/3, दैट इज करेक्ट आंसर कितना आ जाएगा, ए। तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर खत्म होता है। अच्छे से इसकी प्रैक्टिस कर लेना, बाकी हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे, तो जल्दी जल्दी करवाया है क्योंकि ये सारा हम पहले कर चुके हैं। ठीक है, तो अगर आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाता है तो चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए तो दिक्कत वाली बात ही नहीं है। जो इस एक्सरसाइज के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिसलेनियस एक्सरसाइज के क्वेश्चन नंबर 17 और 18, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। बाकी ठीक ठाक है, इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, कुछ तो कैंसिल ही हो चुके हैं। तो लेकिन ये जो 6.5 एक्सरसाइज है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो पेज नंबर 233 पेज नंबर है।
इसमें से क्वेश्चंस 101% आता है। तो आप इनकी प्रैक्टिस करना, कोई डाउट आता तो कमेंट करना, वीडियो को लाइक करना। थैंक यू।